नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त आरपी। फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं फिर से टाटा ग्रुप की वन ऑफ द बेस्ट आईटी कंपनी टीसीएस के बारे में। डे बिफोर यस्टरडे या परसों मैंने कंप्लीट एक आईटी के तीन जो बड़े दिग्गज कंपनी है विप्रो, टीसीएस और इन्फोसिस के बारे में एक जानकारी प्रोवाइड की थी, जो काफ़ी अभी डिस्कशन में चल रहा है। जो टॉप 3 ग्लोबली 10 कंपनीज है उसमें इन तीन कंपनियों ने भी अपना नाम शुमार किया है। तो आज हम देखेंगे कम्प्लीटली टीसीएस के बारे में। विप्रो के बारे में मैंने वीडियो बनाया था, आप देख सकते हैं जाकर, काफ़ी पसंद किया गया उसे। सभी को धन्यवाद उसके लिए। तो टीसीएस के बारे में काफ़ी कुछ ऐसी जानकारी रिसेंटली 3 से 4 दिन में भर कर आ रही है। और ख़ासकर हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि टीसीएस वर्ल्ड की अभी सेकेंड लार्जेस्ट वन ऑफ द टॉप कंपनी है, जो भारतीय कंपनी है आफ्टर एक्सेंचर। एसेंसर ने फर्स्ट नंबर फर्स्ट नंबर पर वो काबिल है। एंड टीसीएस में हमें सभी को याद होगा, मेरे दोस्तों को, कि इनका बायबैक चल रहा है अभी। ठीक है, कंपनी ने फोर्थ अपना बायबैक अनाउंस किया है। कंपनी चाह रही है कि ओपन मार्केट में जो स्टॉक्स है, कंपनी के शेयर्स है, उसे ख़रीदना चाहती है। ऑलमोस्ट अगर हम देखें परसेंटेज ऑफ स्टॉक जो कंपनी ख़रीदना चाह रही है, वो है ऑलमोस्ट मोर देन 1%। ऑलमोस्ट 3 करोड़ से भी आसपास ज़्यादा उतने स्टॉक्स कंपनी ओपन मार्केट में ख़रीदना चाहती है। और इसकी जो वैल्यू है वो ऑलमोस्ट 18,000 करोड़ का बायबैक, इतना बड़ा बायबैक टीसीएस ला रही है। ठीक है, तो ये फोर्थ बायबैक है टीसीएस की तरफ से, राइट। तो प्राइस क्या है बायबैक का, अगर हम क्या इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इससे कुछ लाभ है रिटेल इन्वेस्टर्स को, तो क्या अभी हमें ख़रीदना है, या फिर अगर हमारे पास है तो क्या हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो सारी जानकारी आज हम देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा लेंथी हो सकता है, लंबा हो सकता है, लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। क्योंकि अभी देखिए जो बाईबैक प्राइस है वो करंट लेवल से काफ़ी दूर है। एंड अभी स्टॉक काफ़ी गिरा है पिछले काफ़ी समय से, आप देख रहे हैं गिरावट आईटी स्टॉक्स में। कारण देखिए दोस्तों, फंडामेंटली कुछ नहीं है, बट सेंटिमेंटली मार्केट में क्या है, जैसे यूएस मार्केट हुआ, इंडियन मार्केट में हो, जो गिरावट एक आईटी क्षेत्र तक पहुंच चुकी है। यानी जो एफडी, यानी जो यूएस गवर्नमेंट की तरफ से जो फेडरल बैंक है, उनका जो रेट हाइक का जो दबाव मार्केट पे लग रहा था, तो सबसे ज़्यादा जो दबाव, जो स्ट्रेस देखा गया, वो आईटी स्टॉक्स पे देखा गया, जिसके कारण एफआईआईज एंड चाहे वो यूएस मार्केट में हो या फिर इंडियन मार्केट में हो, ज़बरदस्त सेल ऑफ कर रहे हैं। खासकर आईटी स्टॉक में प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। यही एक कारण है, बाकी कोई फंडामेंटली या फिर मैनेजमेंट की तरफ से या फिर कंपनी में इंटरनली कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो उतनी कोई लॉन्ग टर्म ये गिरावट इम्पैक्ट नहीं करेंगी किसी भी इन्वेस्टमेंट प्राइस पर। तो बायबैक कंपनी ने अनाउंस किया है टीसीएस, उसके बारे में जानना काफ़ी आवश्यक है। अगर हम चाहेंगे तो 15 से 17% का रिटर्न हम इजीली प्राप्त कर सकते हैं इस बायबैक में। ठीक है, तो वो सारी जानकारी हम देखेंगे। चलिए मेरे साथ बने रहे, कंप्लीट वीडियो अवश्य देखिए। तो देखिए यहाँ पर अपडेट क्या है। टीसीएस ने देखिए 12 जनवरी 2022 को अनाउंस किया था कि वो 18,000 करोड़ का बायबैक लाने वाली है। उसकी मार्केट वैल्यू अगर शेयर जो स्टॉक है उसके हिसाब से देखा जाए, परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से 1.08 है। और सबसे बड़ी जो जानकारी वो है दोस्तों, देखिए बायबैक जो देने वाली है वो है 4,500 पर शेयर, यानी 4,500 पर शेयर टीसीएस कंपनी देंगी अपने बायबैक्स में। अगर किसी रिटेल इन्वेस्टर का या किसी भी इन्वेस्टर का अगर उस बायबैक के अंतर्गत अगर फॉर्म में अगर एक्सेप्टेंस हो जाएगा, जब कंपनी अपना बायबैक मार्केट में रोल आउट करेंगी, तो करंट लेवल से 4,500 का मतलब बायबैक पर शेयर दे रही है। अभी स्टॉक देखिए 3,600, ऑलमोस्ट 3,700 पे ट्रेंड कर रहा है, और यहाँ से 4,500 का बायबैक है। तो डेफिनेटली यहाँ से काफ़ी ऊपर प्राइस बायबैक का है। तो अगर मान लीजिए किसी ने अभी अगर मंडे कल ख़रीदारी करेगा इसी प्राइस पर 50 शेयर, और अगर बायबैक में वो पार्टिसिपेट करना चाहता है, हालांकि लॉकिंग डेट, रिकॉर्ड डेट अनाउंस नहीं की गई, मान लीजिए 2-3 दिन के बाद अगर या 10 दिन के बाद लॉकिंग डेट अनाउंस होंगी और प्राइस अगर और डाउन जाएगा, तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। या फिर अगर प्राइस कुछ ऊपर भी जाएगा या फिर 4,500 तक भी जाएगा तो भी आपको फ़ायदा है। या नहीं भी जाएगा तो एक सर्टन
टाइम में जब रिकॉर्ड डेट अनाउंस होगा तो वहाँ पर आपको 4,500 रुपये पर शेयर मिलेंगे अगर आपका एक्सेप्टेंस हो जाएगा उस बायबैक में आपका एप्लीकेशन, राइट, समझ गए आप। तो उसके बाद देखिए सेकेंड जानकारी क्या है, तो यहाँ पर देखिए अंडर बायबैक कंपनी ऑफर्स टू बाय इट शेयर्स फ्रॉम एक्सिस्टिंग शेयर होल्डर एट प्राइस हायर देन द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस, ठीक है, जो अभी हमने बात किया है। अलाउिंग इन्वेस्टर्स टू मेक क्लियर कट प्रॉफिट मेड हाउएवर विल डिपेंड ऑन द एक्सेप्टेंस रेशियो। अभी देखिए डिपेंड्स ऑन एक्सेप्टेंस रेशियो है, जहाँ पर अभी रिटेलर का या फिर अदर जो टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स होते हैं डिपेंड्स ऑन देम, और आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट होता है या कैसा है, ये सारा उन पर डिपेंड रहता है। हाउ मेनी टेंडर्ड शेयर विल बी एक्सेप्टेड फॉर द बायबैक, द कंपनी विल यूज ए स्टॉक एक्सचेंज mechanism टेंडर ऑफर route to complete process and offer shares on the appropriate basis। तो दिस इज सेम लाइक IPO की तरह होगा। अगर हम चाहते हैं कि हम पार्टिसिपेट करें इस बायबैक में, हमें अप्लाई करना होगा। अगर उस टेंडर जितना प्राइस है, जो रेशो है, मतलब 1.08% ऑफ रेशो शेयर्स, यानी 3 से 4 करोड़ का जो शेयर है, नंबर ऑफ शेयर्स, उतना बायबैक कंपनी TCS करना चाहती है, ख़रीदना चाहती है, ठीक है। तो उसके अंतर्गत उसमें अगर हमारा नाम या हमारा स्टॉक का सिलेक्शन हो गया है तो डेफिनेटली हम उसमें पार्टिसिपेट माना जाएगा हमें, और वो लाभ हम प्राप्त कर सकते हैं। ये एक जानकारी है। उसके बाद देखिए कंपनी आखिर बायबैक क्यों करती है, TCS इतनी बड़ी कंपनी है एंड क्यों इन्हें बायबैक की ज़रूरत है, तो यहाँ पर वो भी जानकारी है। देखिए बायबैक क्रिएट्स ए पॉजिटिव इमेज फॉर द कंपनी इन द मार्केट। ये तो सही है दोस्तों, क्योंकि कंपनी अपने शेयर खुद क्यों ख़रीदना चाहती है, तो कंपनी को ये एहसास है, ये भरोसा है, ये कॉन्फिडेंस है, ये तसल्ली है कि फ्यूचर में कंपनी और ज़्यादा ग्रोथ करेंगी, और करंट लेवल पर जो कंपनी के प्राइजेस शेयर पर शेयर प्राइस अवेलेबल है वो शायद कंपनी को कम में लग रहा है, तो आगे और कंपनी के ग्रोथ के हिसाब से प्राइजेस और ज़्यादा बढ़ सकते हैं, जिसके कारण कंपनी चाह रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदारी कंपनी के पास बने रहे। तो एक पॉजिटिव जानकारी हम कह सकते हैं। इट सिग्नल्स मैनेजमेंट बिलीव्स दैट कंपनी शेयर्स आर अंडर वैल्यूड, येस, मोर एवर इट्स पॉइंट टुवर्ड्स इनफ कैश अवेलेबल टू मीट द कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड इंटरेस्ट पेमेंट obligations. As a results of buyback, the number of shares outstanding reduce in the market and consequently earning per share rises, ठीक है। तो उससे ही मिलती जुलती ये जानकारी है। EPS जैसे ही मार्केट में जो अवेलेबिलिटी ऑफ स्टॉक होंगी TCS की, जब कंपनी बायबैक करेंगी तो डेफिनेटली कम हो जाएगा, जिसके कारण अर्निंग पर शेयर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, EPS, राइट। तो इससे अनुमान ये लगा सकता है कि कंपनी को अपने बिजनेस पे भरोसा है, कंपनी के पास अच्छा खासा कैश फ्लो है, बैलेंस शीट तगड़ी है, जिसके कारण कंपनी इतना बड़ा 18,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट में नहीं करूँगा, खर्चा कर ओपन मार्केट से अपने ही शेयर को ख़रीद रही है, राइट। उसके बाद देखिए यहाँ पर अपडेट क्या है, TCS बायबैक प्राइस, रिकॉर्ड डेट एंड अदर डिटेल्स यहाँ पर है। बायबैक टाइप टेंडर ऑफर है, इसका प्राइस कितना है, 18,000 करोड़ बायबैक का प्राइस है। बायबैक ऑफर साइज़ कितना है पता है आपको, 0.18, जो हमने ऑलरेडी बात किया था, ठीक है। तो लगभग 4 करोड़ स्टॉक्स जो शेयर्स है कंपनी ख़रीदना चाह रही है ओपन मार्केट में TCS। ऑफ़र प्राइस है पर शेयर 4,500, अभी शेयर ट्रेंड कर रहा है 3,700 के करीब, यहाँ से काफ़ी डाउन है। रिकॉर्ड डेट नॉट अनाउंस, अभी अनाउंस की नहीं गई है रिकॉर्ड डेट, राइट। उसके बाद देखिए हाउ कैन एन इन्वेस्टर पार्टिसिपेट इन द बायबैक, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। टू एलिजिबल फर्स्ट इन्वेस्टर मस्ट हैव TCS शेयर्स इन फिजिकल और डीमेट अकाउंट एज रिकॉर्ड डेट, ये तो सही है। जब रिकॉर्ड अगर आपके पास है तो यस आपके डीमेट अकाउंट में स्टॉक होंगे अभी, एंड रिकॉर्ड डेट जब अनाउंस हो जाएगा उस डेट पर अगर आपके डीमेट अकाउंट में वो स्टॉक अवेलेबल है और आप वो फॉर्म अप्लाई करेंगे, इंटरेस्ट बताएंगे आपके ब्रोकर को, तो डेफिनेटली आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, शेयर होल्डर्स हैव टू फिल आउट फॉर्म as per the company's instruction and ask the broker on NSE and BSE to sell their shares, right, जो अभी हमने बात किया है। After that the payment will be made for accepted shares only and unaccepted stocks will be returned to your demat account। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे, जैसे IPO के लिए आप करते हैं, ठीक उसी तरह अगर आप आपके ब्रोकर को बताएंगे कि मैं पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, तो जितना एक्सेप्टेंस किया गया है बेस्ड ऑन दैट वो रेशियो के हिसाब से आपको बायबैक का जो प्राइस है 4,500 वो मिल जाएगा प्रॉफिट। बाकी जो अगर एक्सेप्ट नहीं हुआ वो स्टॉक आपके अकाउंट में रिटर्न आ जाएंगे। तो ये सिंपल फॉर्मेट है
जैसा नॉर्मली आईपीओ में होता है ठीक उसी तरह लग रहा है और उसी तरह होता है, राइट। तो देखिए दोस्तों, विप्रो, टीसीएस एंड विप्रो एंड इन्फोसिस शानदार भारत के या फिर विश्व के दिग्गज कंपनी है, इसमें हमें कोई डाउट नहीं है। हालांकि पिछले काफ़ी एक महीने से हम कह सकते हैं, जब से जो खासकर Q3 के रिज़ल्ट आए हैं और जो यूएस की तरफ से जो मॉनेटरी पॉलिसी में रेट हाइक का जो डर मार्केट में मंडरा रहा था और एफआईज के द्वारा लगातार सेलिंग हो रही थी, उसके कारण ज़बरदस्त स्टॉक में गिरावट हमें देखने को मिली है। अगर आप देखेंगे तो देखिए, एक महीने में अगर 5 दिन का अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर गिरावट ही हुई है। तो देखिए, अगर अभी स्टॉक 3,600 करीब 3,700 के आसपास है, तो अगर आप ख़रीदते हैं, जिस मैं बता रहा हूँ आपको, मान लीजिए यही प्राइस रिकॉर्ड डेट तक रहेगा, अगर आप अप्लाई करेंगे बायबैक में, तो पर शेयर आपको 4,500 रुपीज़, यानी यहाँ से आपको लगभग 700 रुपये पर शेयर प्रॉफिट हो सकता है। दिस इज़ ओनली फॉर कैलकुलेशन दोस्तों। उस रिकॉर्ड डेट, अभी रिकॉर्ड डेट कंफर्म नहीं है, रिकॉर्ड डेट तक प्राइस कितना रहेगा पर शेयर ये बताना मुश्किल है। जब रिकॉर्ड डेट आ जाएगा तो जब हमें पता चल जाएगा। बट यहाँ से स्टॉक काफ़ी गिरा, इतनी गिरावट शायद ही कभी आईटी स्टॉक्स में, खासकर दिग्गज या लार्ज कैप पे हमने नहीं देखा है कंटिन्यूसली, राइट। तो काफ़ी हाई डाउन लेवल पर मिल रहा है। शानदार कंपनी है, अच्छा मैनेजमेंट है, अच्छा खासा कैश फ्लो है एंड बायबैक चल रहा है, तो इन्वेस्टमेंट करना बनता है। बट बिफोर दैट, इन्वेस्ट करने से पहले खुद आप रिव्यू कीजिए जानकारी को, और अगर आप आपके ब्रोकर से भी आप चेक कर सकते हैं, खुद का भी रिव्यू कर सकते हैं इन्वेस्ट करने से पहले। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।